हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है आयत पढ़ेंगे, यानी कि रेक्टेंगल। आयत से संबंधित सवाल कराएंगे और सबसे पहले जो है आयत यानी कि रेक्टेंगल के जो प्रमुख प्रमुख सूत्र हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल यानी कि आयत, रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है, आयत का मतलब क्या हुआ? आयत का मतलब ये हुआ, आयत का मतलब ऐसी आकृति से है जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। समांतर चतुर्भुज की में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उनके प्रत्येक भुजाओं के बीच जो होता है एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। जबकि आयत में क्या होता है कि दो भुजाओं, संलग्न भुजाओं यानी कि जो संलग्न भुजाएं होती हैं, इनमें प्रत्येक के बीच जो है 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। तो आयत में आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। तो ये हमारी हो गई लंबाई, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे हम चौड़ाई b। अगर हम इसमें एक डायगोनल खींच दें यानी कि विकर्ण खींच दें, आयत में इस ऐसे विकर्ण खींच दें हम, तो ये दोनों जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। बिंदु O पर जो है बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारा हो गया A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, तो ये ABCD क्या है? आयत है, जिसमें AC और BD विकर्ण हो गए जो पॉइंट O पर जो है बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि AO बराबर OC तथा OD बराबर OB बराबर OB। और एक चीज और है कि जो विकर्ण AC और BD यानी कि जो आयत के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। यानी कि विकर्ण AC बराबर हो जाएगा, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो जब विकर्ण समान हो गए तो इसलिए AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB, क्योंकि जब ये विकर्ण समान हो गए तो इसका मतलब ये है ये AO और OC भी आपस में बराबर हो गए और OD और OB भी आपस में बराबर हो गए और AO और OD भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आयत के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी। अब देखते हैं इसके आयत के क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आयत की परिमाप किसके बराबर होती है? आयत के परिमाप बराबर, अगर ये लंबाई है तो ये भी L हो गई और ये चौड़ाई है तो इसके सामने वाली भुजा भी चौड़ाई भी हो जाएगी। तो आयत की परिमाप हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L गुणा B। ठीक है, एक चीज और निकालने को आती है, आयत का विकर्ण बराबर कितना होता है? अंडर रूट। देखिए आयत का विकर्ण क्या, कौन सा विकर्ण हो गया? एक BD हो गया और एक AC हो गया। तो जब आयत का विकर्ण निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के वर्गों का योग का अंडर रूट कर देते हैं तो जो है किसी भी आयत का विकर्ण निकल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये तीन फार्मूले, एक और ये आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण, ये तीन फार्मूले और थोड़ी सी ये जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखना है, जिससे आयत के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, तो अब चलते हैं सवालों पर। जैसे पहला और दूसरा सवाल है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा
चौड़ाई। देखिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मूले का उपयोग बिल्कुल ना करें और मन में ही कैलकुलेशन करें, जिससे प्रैक्टिस जो है कम से कम समय में सवाल को निकालने की हो। ठीक है, कोशिश मैं यही करूंगा और मैं आप लोगों से भी आशा करूंगा कि आप भी बिल्कुल उसी तरीके से कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमको कम से कम हाथ चलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलाकर जो है समय को बचाना है। ठीक है, जैसे एक आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको पता है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सिंपल है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 10 और 8 80, कितना हो गया 10 8 80, यानी कि 80 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा हो गया, बिल्कुल कलम चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है कि एक आयत की परिमाप 56 सेंटीमीटर तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर भी जो है हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन फार्मूले से ही हम जो है उसका निकालने का मेथड पता करेंगे। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है परिमाप। अब हमसे परिमाप दे रखा है और लंबाई पूछ ली है, तो परिमाप के क्या हुआ, इस अगर मैं इस 2 को उठा के यहाँ पर ले आऊं, तो ये 2 को उठा के ले आऊं तो इसका मतलब परिमाप का आधा हो जाएगा, परिमाप का आधा हो जाएगा। और जब परिमाप का जो आधा आएगा उसमें से चौड़ाई को इधर जब लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी, यानी कि परिमाप का आधा करके चौड़ाई को माइनस कर दूं, ये जो लंबाई दी हो उसको माइनस कर दूं। अगर मैं चौड़ाई माइनस कर देता हूं, चौड़ाई दी है तो लंबाई आ जाएगी, और अगर लंबाई दे रखी है लंबाई को उठा के इधर ले आता हूं तो जो है चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको फार्मूला केवल याद रखना है, लेकिन उसका मेथड दिमाग में रखते हुए डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से हम फार्मूले से समझ गए कि हमको क्या काम करना है। क्या काम करना है, जो भी परिमाप हमको दी है उसका आधा करना है। इसका आधा कितना हो गया 28, और इसका आधा करने के बाद जो भी लंबाई दे रखी होगी, अगर चौड़ाई निकालनी है तो लंबाई को घटा देंगे, और लंबाई निकालनी है तो जो चौड़ाई दी होगी उसको घटा देंगे। तो परिमाप का आधा कर लेंगे और दी गई लंबाई को घटा देंगे, तब जो है हमारी चौड़ाई निकल के आ जाएगी। 8 में से 5 गया 3, 2 में से क्या 1, तो ये हमारी जो आ गई चौड़ाई आ गई। क्या आ गई है, चौड़ाई। तो इस तरीके से हमको हमारी जो चौड़ाई आ गई कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो हमें पता ही है 15, चौड़ाई हमारी 13 हो गई, तो 15 गुणा 13, तो 15 3 45 के पास, 15 का 15 4 19, 195 वर्ग सेंटीमीटर आ गई। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सिंपल है कि लंबाई और चौड़ाई की। अगर लंबाई चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगा के क्षेत्रफल निकाल देंगे। हमको लंबाई तो दे रखी है, हमको क्या दे रखी है, लंबाई, तो चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए हमको जब विकर्ण दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा कि विकर्ण बराबर जो होता है √L² प्लस B², ये नहीं लगाऊंगा। मैं उसका मेथड, फार्मूला से जो मैंने मेथड बनाया है उस मेथड को सीधे बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे और उसी को लगा के डायरेक्ट जो है चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम जब भी हमें विकर्ण दिया हो और लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक भुजा दी हो, विकर्ण दिया हो और आयत की लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज दी हो, तो हम क्या करते हैं कि विकर्ण का वर्ग करते हैं और दी गई लंबाई या चौड़ाई का वर्ग करते हैं, और दिए गए विकर्ण के वर्ग में से दी गई लंबाई या चौड़ाई के वर्ग को घटा देते हैं, और घटाकर जो आएगा उसका जो है वर्गमूल निकाल देंगे। तो जो पूछा है हमसे, यानी कि अगर लंबाई दी है तो चौड़ाई आ जाएगी और चौड़ाई दी है तो लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि विकर्ण दे रखा है और लंबाई दे रखी है। ठीक है, तो हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी विकर्ण दे रखा है इसका वर्ग कर लेंगे। इसका वर्ग 25 का वर्ग कितना हो गया 625, इसमें से जो भी लंबाई दे रखी है, लंबाई की माप दे रखी है, इसका वर्ग कर लेंगे। लंबाई का वर्ग कितना हो गया 20 का वर्ग 400, और इसका वर्गमूल कर देंगे। जो भी आएगा घटाकर कितना आ गया, घटा के 225 आ गया। 225 का
वर्गमूल कितना हो गया 15, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर आ गई। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ गई, मीटर में तो मीटर आ गई। ठीक है, अब चौड़ाई हमको पता चल गई 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, सॉरी चौड़ाई कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई हमें पता ही है 20 है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा कितना, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा 15 0 0 15 दूनी 30, यानी कि 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चौथा सवाल, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 दे रखा है। तो परिमाप कितनी है हमारे पास, परिमाप है हमारे पास 100 मीटर, परिमाप कितनी है 100 मीटर। तो खेत की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जब भी अनुपात के सवाल दिए होंगे उसमें x नहीं मानेंगे, डायरेक्ट इसमें मेथड लगाएंगे, अनुपात के मानों से ही इसको हल करेंगे, ना कि हम उसमें x मान के उसको लंबा हल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए जब हमको लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है तो हमने लंबाई एक हो गई हमारे पास 3 और चौड़ाई हो गई 2, तो परिमाप कितनी हो जाएगी, अब परिमाप कितनी हो जाएगी, परिमाप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना कर दो, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 का दुगना कितना हो गया 10, यानी कि परिमाप कितनी आ गई हमारी, अनुपात के अनुसार परिमाप कितनी आ गई, अनुपात के अनुसार परिमाप कितनी आ गई, अनुपात के अनुसार परिमाप आ गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, 3 2 5, 5 का दुगना कर दो 10, अनुपात के अनुसार परिमाप आ गई हमारी 10। ठीक है, और जो हमको परिमाप दी है वो कितनी है, वो 100 मीटर है, यानी कि इसमें कितने से गुणा कर दें कि 100 हो जाए, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये है 100 मीटर आ जाएगा, यानी कि इसमें 10 से गुणा करने पे 100 आएगा, तब हमारी जो है दी गई परिमाप आएगी। ठीक है, तो जब परिमाप में 10 से गुणा करने पर जो है परिमाप आई हमारी 100, तो इसी प्रकार हमें लंबाई में भी यहाँ पर भी 10 से गुणा कर देंगे, हमारी लंबाई का अनुपात कितना है 3, तो इस 3 में भी 10 से गुणा कर देंगे, 3 दाम 30 आ गया, कितना 30 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है। ठीक है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, तो हाल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया, एक आयताकार हॉल है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी कि चौड़ाई हम b ले लेते हैं, तो चौड़ाई b जो होती है वो लंबाई का कितना है, लंबाई का 3/4, तो लंबाई का 3/4 बराबर b बराबर l गुणा 3/4। ठीक है, तो इसकी सहायता से अगर हम l को इधर नीचे ले लें तो b/l बराबर हो जाएगा 3/4। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 4:3 आ गया। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना आ गया, 4:3 आ गया। अब हमको क्षेत्रफल दे रखा है, किसका, फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि जो आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल है कितना 768, तो क्षेत्रफल है 768 वर्ग मीटर, कितना 768 वर्ग मीटर। देखिए लंबाई हमारे पास 4 हो गई और चौड़ाई 3 हो गई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 4 3 12, लंबाई 4 चौड़ाई 3, तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 4 3 12, 12 क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, 12 में कितने से गुणा कर दे कि 768 आ जाए, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 से भाग कर दो, तो देखो 12 6 72 हो गया, या कितना बचे 4 12 चौक 48, यानी कि 64। अगर हम 12 में 64 से गुणा कर दें तो 768 वर्ग मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में दे रखा है, तो और हमको निकालनी है क्या, हमको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, मीटर में निकालनी है। तो इसको बराबर करने के लिए जितने से गुणा करेंगे उसका जो है वर्गमूल भी निकाल लेंगे। तो हमने देखा कि जो अनुपाती मान 4 और 3 के हिसाब से जो क्षेत्रफल आया 12, इस क्षेत्रफल को
इसके दिए गए क्षेत्रफल के बराबर करने के लिए हमने कितने से गुणा की? 64 से। पता कैसे चला? अगर डायरेक्ट पता नहीं चल पा रहा है तो कैसे पता करेंगे? जो भी क्षेत्रफल आएगा उससे दिए गए क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड करके 64 आया था, इसका मतलब 12 में 64 से गुणा करने पर जो है 768 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, लेकिन चूंकि ये क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर में है, इसलिए भुजा निकालने के लिए हम जितनी संख्या से गुणा करेंगे उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, और जो वर्गमूल आएगा उसी को हो लंबाई और चौड़ाई से मल्टीप्लाई करके लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे। तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास? लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर कितनी है? 4 है, तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे। यहाँ 3 है, इसमें 8 से गुणा कर देंगे। तो 4 अट्ठे 32 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई हो गई 3 अट्ठे 24। अब दोनों का अंतर पूछा है, तो 32 माइनस 24 बराबर 8 आ गया। कितना आ गया? 8 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट विधि से जो है झटके में पूरा सवाल निकल जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखेंगे छठा और सातवां सवाल। छठा सवाल क्या है? किसी आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तथा इसके परिमाप 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की माप कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए हमें इसमें दो चीजें दी हैं और तीसरी पूछी है। पहले दो चीजें क्या दी हैं? एक तो हमको दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना? 120। क्षेत्रफल को मैंने ए से निरूपित किया है, तो ए बराबर दे रखा है 120 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद हमको दे रखी है परिमाप, यानी कि परिमाप कितनी दे रखी है? परिमाप दे रखी है हमको 46 मीटर। परिमाप कितनी है? 46 मीटर। तो परिमाप को पैरामीटर यानी कि पी से निरूपित करेंगे। पी बराबर कितना हो गया? 46 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? हमसे विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण जो है हमको निकालना है, यानी कि आयत का जो है विकर्ण हमको निकालना है। तो इसके लिए जो है मैं बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा, उसी से इसको डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है? क्योंकि विकर्ण बराबर होता है, जब भी हमको किसी भी आयत का क्षेत्रफल दिया हो, परिमाप दिया हो और विकर्ण हमसे पूछा हो, या इन तीनों चीजों में से कोई भी दो चीज दी हो और तीसरी पूछी हो, तो सीधे सीधे यह फार्मूला लगाएंगे। विकर्ण बराबर हो जाता है 1/2 अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 8a, यानी कि पी का मतलब परिमाप का स्क्वायर माइनस 8 गुणा का मतलब 8 गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसलिए विकर्ण बराबर कितना हो गया? विकर्ण तो हमको निकालना है 1/2 अंडर रूट पी स्क्वायर। अब पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 46 है, तो ये 46 का वर्ग कर देंगे, माइनस 8 गुणे ए की वैल्यू कितनी है? 120। तो बराबर हो गया हमारा 1/2 अंडर रूट 46 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2116। ठीक है, माइनस 12 अट्ठे 96, यानी कि 960। 12 अट्ठे 96, 1 960 हो गया। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर कितना आएगा? यानी कि 2116 में से 960 घटा दो, तो कितना आ गया? 6। 11 में से गया 5, इधर 10 हो गया, 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ 1 बचा, 1156 आ गया। यानी कि कितना आ गया? बराबर 1/2 अंडर रूट 1156। ठीक है, अब 1156 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 1156 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1156 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 34। 1156 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 34। देखिए हमको कम से कम 50 तक वर्गमूल बिल्कुल रटे होने चाहिए, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी संख्या आती है तो हमको उसका वर्गमूल निकालकर समय ना खर्च करना पड़े, डायरेक्ट हमको याद हो। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ 1156 का वर्गमूल निकालना है, तो 1156 का वर्गमूल कितना हो गया? 34। तो बराबर 1/2 गुणा इसका वर्गमूल 34 हो गया, 2 17 से 1 कट गया, तो बराबर आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर में मीटर में दे रखा है, तो 17 मीटर आ गया। अब ये 17 मीटर क्या हो गया? ये जो 17 मीटर हो गया हमारा, ये 17 मीटर जो हो गया विकर्ण हो गया। कितना हो गया? विकर्ण हमारा 17 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा जो है 17 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां सवाल क्या है? सातवां है कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है, तो आयत की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक,
बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे? देखिए क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात दिया है। क्षेत्रफल अनुपात लंबाई बराबर, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 12:1। ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई रख दूं तो फिर अनुपात, फिर ये वाली लंबाई बराबर 12:1 हो जाएगा। अब हमने देखा कि लंबाई गुणा चौड़ाई अनुपात लंबाई है बराबर 12:1, तो लंबाई से लंबाई कट गई तो सीधे सीधे हमारी चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई 12 आ गई। चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर आ गई। जब हमको चौड़ाई पता चल गई और हमको परिमाप दे रखी है, तो मैंने बिल्कुल पहले ही सवाल में बताया था कि जब भी परिमाप दी हो और दोनों भुजाओं में से आयत की एक भुजा दी हो तो कैसे निकालेंगे दूसरी भुजा को? जो भी परिमाप दी होगी उसका आधा करके जो है वो दी गई भुजा को घटा देंगे तो ज्ञात करने वाली दूसरी भुजा आ जाएगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जैसे हमें चौड़ाई पता चल गई 12 सेंटीमीटर है, तो हमको लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे? परिमाप जो दे रखी है इसका आधा करेंगे। परिमाप का आधा 30 हो गया और 30 में से जो है दी गई चौड़ाई घटा देंगे तो लंबाई आ जाएगी। तो 30 में से 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 2 में से 11, यानी कि 18 सेंटीमीटर लंबाई होगी। ठीक। तो कौन सा फास्ट सही होगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। तो देखिए समय को बचाने के लिए फार्मूलों को जो है अपने माइंड में अपने हिसाब से सेट करना है। अब देखेंगे 8वां और 9वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? 8वां सवाल है कि एक आयत की परिमाप और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है, यानी कि आयत की पैरामीटर और उसकी चौड़ाई का जो है रेशो दे रखा है हमको कितना? 5:1 दे रखा है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई हमसे पूछी है। ठीक है। तो देखिए जब हमको परिमाप और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। क्या कि जैसे पैरामीटर और किसका? चौड़ाई का। पैरामीटर क्या मतलब? परिमाप पैरामीटर और चौड़ाई बी का जो अनुपात दे रखा है हमको कितना दे रखा है? 5:1 दे रखा है। ठीक है। अब आयत की पैरामीटर कितनी होती है? आयत की पैरामीटर होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अनुपात बी, पैरामीटर की जगह हमने इसका फार्मूला रख दिया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अनुपात बी, इसकी चौड़ाई हो गई बराबर 5:1। ठीक है। अब इसको बी को हम नीचे ले सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन जो कितना हो जाएगा? ये बी हो गया। इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं 5/1। ठीक। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 5b। ठीक है। इसके अंदर गुणा कर दो 2l प्लस 2b बराबर 5b। तो कितना हो जाएगा? b को इकट्ठे कर देंगे, 2l बराबर इसको उठा के डल लाएंगे तो माइनस को जाएंगे, 5 में से 2 गया 3b, यानी कि l/b बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक। इसलिए जो है l अनुपात b का मान कितना आ गया? 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात निकल गया। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे? जब हमें अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल कितना है? 216। क्षेत्रफल कितना है? 216। तो सबसे पहले जो अनुपाती मान है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 3 लंबाई का अनुपात 3 है, चौड़ाई का 2 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 3 दूनी 6। तो अनुपाती मान के हिसाब से क्षेत्रफल कितना आ गया? 3 दूनी 6 आ गया। अब जो दिया गया क्षेत्रफल है वो अनुपाती मान के क्षेत्रफल से कितने गुना है ये निकाल लेंगे। 6, इसका अगर हम 36 से गुणा कर दें तो ये वाला क्षेत्रफल दिया गया क्षेत्रफल आता है, यानी जो दिया गया क्षेत्रफल है वो अनुपाती मानों के क्षेत्रफल से 36 गुना है। ठीक है। तो अब हमें जो क्या निकालना है? हमें निकालना है इसकी लंबाई यानी कि भुजा निकालनी है। तो ये क्षेत्रफल होता है चूंकि हमारा वर्ग मीटर में और लंबाई होती है हमारी मीटर में, तो जो भी जितने से भी हम गुणा करते हैं उसका वर्गमूल और निकाल लेते हैं। तो 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। तो जो 6 आएगा इसी से हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। हमसे पूछा क्या? आयत की लंबाई, तो केवल लंबाई में गुणा कर देंगे 6 की।
तो 6 की जो है इसमें लंबाई में गुणा कर देंगे लंबाई के अनुपात में। तो 6 तिया कितना हो गया, 6 तिया बराबर हो गया 18, यानी कि लंबाई कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नवा सवाल क्या है कि एक आयताकार मैदान की परिमाप 480 मीटर तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। इसे भी बिल्कुल अनुपाती मान से करेंगे। कैसे, जैसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3 दे रखा है और परिमाप कितनी है 480, तो इसी से हम परिमाप निकाल लेंगे। हमको परिमाप कितनी दे रखी है, परिमाप दे रखी है हमको 480। ठीक है, तो जब हमको लंबाई चौड़ाई दे रखी है 5 और 3, तो इससे परिमाप कितनी हो जाएगी, अनुपाती मानों से परिमाप कितनी हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका दुगुना कर दो, तो 5 3 8, 8 का दुगुना 16, यानी कि परिमाप जो आ गई कितनी आ गई 16। परिमाप बराबर आ गई कितनी 16, किस कैसे, अनुपाती मानों से। अगर हम 16 में 30 से गुणा कर दें तो दी गई परिमाप के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो कितने से गुणा किया हमने, 30 से। ठीक है, तो इस 30 की गुणा हम लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में कर देंगे। तो इसमें 5 में जो है 30 की गुणा कर देंगे तो ये 150 मीटर लंबाई आ जाएगी, और इस 3 में 30 से गुणा कर देंगे तो इस 90, तो यानी कि लंबाई हमारी 150 आ गई और चौड़ाई हमारी 90 आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे तो 15 × 135 हो गया और 2 जीरो ये वाले, यानी कि 13,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 10वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। सवाल क्या है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 7:3 दे दिया हमको, यानी कि खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 7:3 दे दिया। ठीक है, अब क्या है, इस खेत में एक खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है। यानी कि इसी मैदान में एक खेल का मैदान है, यानी इसी खेत में जो आयताकार खेत है, जैसे ये आयताकार खेत है, इसी मैदान में एक कोई खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है। ठीक है, जो पूरे खेत का 1/4 है, यानी कि जो भी इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल है वो पूरे खेत के क्षेत्रफल का 1/4 है। चूंकि जो खेल के मैदान का क्षेत्रफल है वो पूरे खेत के, यानी कि जो इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल है वो इस पूरे खेत के क्षेत्रफल का जब 1/4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल है इसका 4 गुना हो जाएगा। तो इसलिए खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, खेत का क्षेत्रफल बराबर 4 × 252, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8 और 1 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमको क्या दे रखा है, दोनों भुजाओं का अनुपात, यानी कि खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जो आयताकार खेत है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो इसी लंबाई चौड़ाई से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया, खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 7 × 21, यानी कि 21 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल आया ये अनुपाती मानों के हिसाब से आया। ठीक है, और जो हमको रियल क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1008, यानी जो हमने क्षेत्रफल खेत का निकाला वो कितना निकाला 1000 वर्ग मीटर। और ये जो अनुपाती मानों से जो क्षेत्रफल है कितना 21, ये अनुपाती मानों से वर्ग मीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अनुपाती मान है, खेत का क्षेत्रफल 21 आ गया। अब 21 में कितने से गुणा करें कि जो है 1008 हो जाए। ठीक है, तो 21 में हम इस क्या करेंगे, 21 से इसको डिवाइड कर देंगे, 21 से इसको डिवाइड करेंगे, 1008 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84, यहाँ बचे 16 68, यहाँ 8 8 चला जाएगा तो 21 अट्ठे 168 कट गया, यानी कि 48, यानी कि 21 में अगर हम 48 से गुणा कर दें तो 1008 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी अनुपाती मान से जो क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें जितने से भी गुणा करके
दिए गए क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो जितने संख्या से भी हम गुणा करेंगे उसको हम उसका जो है वर्गमूल भी निकालेंगे, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी होती है। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई मीटर में होती है, जबकि यहाँ क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में होता है। तो 48 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 48 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 16 तिया 48, तो यानी कि 4√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4√3। अब इस माप की सहायता से जो भी ये संख्या ये 4√3, इसमें लंबाई और चौड़ाई में गुणा करके लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। तो लंबाई में गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी? लंबाई है 7 में गुणा कर देंगे 4√3, 7 चौक 28√3 हो जाएगी। ठीक है, और हमसे लंबाई ही पूछी है। अगर लंबाई पूछी है तो केवल हम इसमें जो भी मान आएगा 4√3, इसकी गुणा लंबाई के अनुपात से करके लंबाई निकाल लेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो आज इन 10 सवालों के साथ मैंने जो है रेक्टेंगल यानी कि आयत को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग के कॉन्सेप्ट को लेकर उपस्थित होऊंगा और उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।